दोस्तों आज हम जो है स्पीडी का रेलवे सामान्य अध्ययन जो बुक है उसका पेज नंबर 22 और 23 को कवर करने वाले 22 और 23 को कवर करेंगे, जिसमें कि है भारत के पर्वत, द्वीप, मैदान, मिट्टी, जलवायु एवं नदियां। इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। हिमालय हिमालय अपसादी चट्टानों से बना है। हिमालय जो है अपसादी चट्टानों से बना है। हिमालय की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। हिमालय की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। हिमालय यानी नवीन वलित पर्वत का निर्माण प्राचीन तेथिस सागर के निक्षेपों से हुआ है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को चार समानांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय तिब्बत क्षेत्र में, हिमाद्री या महान हिमालय, लघु या मध्य हिमालय तथा शिवालिक या बाह्य हिमालय। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी हिमाद्री है। भारत का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, जिसकी लंबाई जो है 85 से 98 मीटर है। 85 से 98 मीटर हिमाद्री में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर हिमाद्री में स्थित है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा तथा तिब्बत में चोलोलुम्मा कहा जाता है। ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तथा कैलाश पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय में पाई जाती है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तथा कैलाश पर्वत श्रेणियां जो है ट्रांस हिमालय में पाई जाती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन है, जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ट्रांस हिमालय वृद्ध या महान हिमालय से हिंज लाइन या सूचर जोन के द्वारा अलग होती है। लघु हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में है। पीर पंजाल या बनिहाल जम्मू कश्मीर स्थित, धौलाधर हिमाचल प्रदेश तथा महाभारत श्रेणियां नेपाल। लघु या मध्य हिमालय का भाग लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाली छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में मर्ग या गुलमर्ग, सोनमर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल एवं प्यार कहा जाता है। शिमला धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। सिपकिला, वरालचाला तथा रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। बुर्जिल और जोजिला दर्रा कश्मीर में है। लिपुलेख, थागला, नितिला दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। लिपुलेख, थागला, नितिला दर्रा जो है उत्तराखंड में स्थित है। जेलेपला और नथुला दर्रा सिक्किम में है। बोमडिला, बुमला, दिफू, दिहांग तथा यांग्याप दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। बरालाचाला दर्रा हिमाचल प्रदेश लेह मनाली को जोड़ता है। सेनेकोटा पास या दर्रा तिरुवनंतपुरम तथा मदुरई को तथा एलिफेंटा दर्रा दक्षिण श्रीलंका को उत्तरी श्रीलंका से जोड़ता है। सेबराय पहाड़ियां चेन्नई तमिलनाडु में है। बृहद व लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू या लद्दाख, पीर पंजाल के बीच एवं कांगड़ा घाटियां अवस्थित है। शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, मसूरी, रानीखेत आदि लघु हिमालय में स्थित। शिवालिक सबसे नवीनतम श्रेणी है। शिवालिक हिमालय के पाद प्रदेश श्रेणी का निर्माण जो है सेनेजोइक काल से हुआ है, जिसका निचला भाग तराई प्रदेश कहलाता है। शिवालिक लघु हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होती है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं, जिन्हें पूर्व में द्वार यानी
हरिद्वार कोटद्वार तथा पश्चिम में दून देहरादून कहा जाता है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली एक अपशिष्ट पर्वत है जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू स्थित गुरु शिखर है। यह दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तक फैला हुआ है। अरावली के पूर्व से बनास नदी निकलती है। अरावली के पश्चिम से लूनी नदी निकलती है जो कच्छ के रण गुजरात में स्थित है में विलीन हो जाती है। पूर्वी घाट से उड़ीसा से तमिलनाडु तक फैली है। महेंद्रगिरी जो उड़ीसा में स्थित है पूर्वी घाटी पर्वत पर है। उड़ीसा स्थित पूर्वी घाटी पर्वत पर है। पश्चिमी घाट अन्य नाम है सह्याद्री, एक भ्रंश या पठारों का गार है। उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कालसुबाई तथा दक्षिण सह्याद्री की कुद्रेमुख है। नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु स्थित है, पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर स्थित है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। ऊटी नीलगिरी में स्थित है। ऊटी उटकमंड नीलगिरी में स्थित है। नीलगिरी में स्थित है। थाल घाट, घोर घाट, पाल घाट दर्रे पश्चिमी घाट पर्वत में स्थित है। थाल घाट नासिक दुबई, घोर घाट मुंबई पुणे, पाल घाट कोयम्बटूर से कोची को जोड़ता है। गुजरात से गोवा तक तटीय क्षेत्र कोंकण तट तथा मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मलाबार तट कहलाता है। भारत का पूर्वी समुद्री तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट कोरोमंडल तट कहलाता है। कोडाई कनाल जो तमिलनाडु स्थित है, कोडाई कनाल तमिलनाडु स्थित पालनी पहाड़ी पर स्थित है। दक्षिण भारत की ऊंची चोटी अन्नाई मुदी अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। कार्डेमम या इलायची पहाड़ियां अन्नामलाई पहाड़ियों के दक्षिण में केरल में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है जो विशाल चट्टानों से बना है। दक्कन का पूर्वी भाग विदर्भ कहलाता है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है। माहिम तट तथा दक्कन का पठार महाराष्ट्र में है। छोटा नागपुर पठार भारत का रूर कहलाता है जिसकी सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। मालवा पठार मध्य प्रदेश स्थित अरावली तथा दक्षिण में विंध्य श्रृंखलाओं का मध्य स्थित है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां मेघालय में है। नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है जिसका सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ है। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। महाबलेश्वर उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है जिसका उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। गिरनार की पहाड़ियां गुजरात में अवस्थित है। मैकाल पर्वत का विस्तार मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में है जिसका सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का भाग है जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है। सतपुड़ा पहाड़ियां मध्य प्रदेश राज्य में दक्कन के पठार का हिस्सा है जो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी जैविक मरुस्थल कहलाता है। हिमालय के सबसे पूर्वी चोटी नमचा बरवा अरुणाचल प्रदेश तिब्बत सीमा पर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत सीमा पर स्थित है। कैलाश पर्वतमाला चीन में स्थित है। नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में स्थित है। तिरुपति शेषाचलम पहाड़ी की घाटी में है। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी पर्यटक स्थल सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। नंदी हिल्स मैसूर शहर के पास स्थित है। नंदी हिल्स मैसूर शहर के पास जो है स्थित है। महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। सरामती पर्वत नागालैंड में स्थित है। महेंद्रगिरी चोटी पूर्वी घाट में स्थित है। भारत में
सबसे बड़ा नदी मुख हुगली नदी का है। भारत के विशाल मैदान का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई निक्षेपों से हुआ है। गोखुर झीलें उत्तरी मैदान में पाई जाती है। गोखुर झीलें जो है उत्तरी मैदान में पाई जाती है। पवन द्वारा निर्मित मैदान पेडिप्लेन कहलाता है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की उत्पत्ति उत्तराखंड स्थित गंगोत्री हिमनद से हुई है। वास्तव में देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों की संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। यमुना नदी को खोला नाला कहा जाता है। यमुना नदी को खोला नाला कहा जाता है। सोन नदी गंगा में दक्षिण से निकलती है। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम एवं नारायणी कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा है। चीन तिब्बत क्षेत्र की सबसे लंबी नदी यरलुंग जंगबो भारत में ब्रह्मपुत्र कहलाती है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है, जिसकी सहायक नदी बराक है। ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मंजुली स्थित है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग तथा असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। नदी द्वारा लाए गए अपसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है तो डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। डेल्टा का आकृति जो है त्रिभुजाकार होती है। जो नदी डेल्टा बनाती है उसके मुहाने को एस्चुअरी या ज्वार नदमुख कहते हैं। नर्मदा नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। कावेरी गंगा महानदी नदियां जो है डेल्टा बनाती है। नर्मदा और ताप्ती नदियां पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक है। नर्मदा अधिकांशतः मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा अधिकांशतः मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। नर्मदा को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी नर्मदा है। धुरंधर जलप्रपात जबलपुर मध्य प्रदेश सतपुड़ा पर्वत में नर्मदा नदी पर स्थित है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां जो पश्चिम बंगाल स्थित एवं बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन बनती है। सुंदरबन डेल्टा बनती है। मैंग्रोव सुंदरबन यानी मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र। नदी द्वारा काट छांट की प्रक्रिया अपर्दन तथा जमा करने की क्रिया को जो है निक्षेपण कहलाता है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी कहलाता है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी कहलाता है। कावेरी का उद्गम स्रोत ब्राह्मणगिरी है। पहाड़ियां है। शिव समुद्रम प्रपात कर्नाटक के मांड जिले में कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी जल विवाद कर्नाटक, तमिलनाडु तथा कृष्णा जल विवाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी तथा दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा है। गोदावरी को वृद्धगंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है, जिसका उद्गम स्थान नासिक के त्र्यंबक गांव की पहाड़ी है। पैनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। पैनगंगा जो है गोदावरी नदी की जो है सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। असम का अशोक ब्रह्मपुत्र नदी कहलाता है। बिहार का अशोक कोसी नदी कहलाता है, जो अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। कोसी नदी जो है अपने मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र को लाल नदी के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को जो है लाल नदी के रूप में माना जाता है। बिहार के कटिहार में कोसी गंगा से निकलती है। बिहार के कटिहार में कोसी जो है गंगा से निकलती है। बंगाल का अशोक दामोदर नदी कहलाती है। उड़ीसा का अशोक ब्राह्मणी नदी कहलाती है। महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। महानदी जो है उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर सतलज एवं ब्यास से जलपाती तथा हरिके बैराज से निकलती है।
मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी, झीलों का अध्ययन कहलाता है लिम्नोलॉजी, चट्टानों का अध्ययन कहलाता है पेट्रोलॉजी। अगला है भारत की ऊंची झील चोलामू जो सिक्किम में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है जो उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। जाम्बेजी नदी पर निर्मित करीब झील संसार की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। चिल्का उड़ीसा में स्थित एक भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी का झील है। पुलिकट पुलिकट एक लैगून झील है जो आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के सीमा पर अवस्थित है। हंगनकाल जलप्रपात कावेरी नदी पर है। हंगनकाल जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी पर स्थित है। भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल 455 मीटर है, बहरी नदी पर कर्नाटक में है। सर्वाधिक उपजाऊ व सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ या दोमट मिट्टी है जो गेहूं एवं धान के लिए अच्छी होती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटाश, चूना एवं जैव पदार्थ की प्रचुरता तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बंगर कहा जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। काली मिट्टी अन्य नाम है रेगुर मिट्टी का निर्माण विशाल चट्टानों के टूटने से हुआ है। मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवांश के उपस्थिति के कारण होता है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उत्तम होती है। गेहूं, ज्वार, बाजरा भी उगाया जाता है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। कपास के खेती के लिए जो है काली मिट्टी उत्तम होती है। इसमें जो है गेहूं, ज्वार, बाजरा उगाया जाता है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। ठीक। काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में पाई जाती है। लाल मिट्टी का निर्माण कयांतरित शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इसमें सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। इसमें कपास, गेहूं, दाल एवं मोटे अनाज उगाया जाता है। लाल मिट्टी का रंग लाल लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण होता है। यह मुख्यतः तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में शैलों के टूट फूट तथा जल के साथ चूना व सिलिका के विच्छालन से हुआ है। चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी उत्तम होती है। इसमें आयरन एवं सिलिका होती है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत में मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह में केरल में होता है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जिसका सर्वप्रथम आगमन केरल में जून के प्रथम सप्ताह में होता है। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तटों पर वर्षा लौटते हुए मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून का कारण होती है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर जो है वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ग्रीष्मकाल आने वाले तूफानों को पश्चिम बंगाल में काल वैशाख कहा जाता है। गर्मी में असम एवं पश्चिम बंगाल में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती है, जिसे नार्वेस्टर कहा जाता है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। खरीफ की फसलें जो है जून जुलाई में बोई जाती है तथा नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई रबी फसलें हैं, जबकि धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर खरीफ फसलें हैं। भारत के द्वीप समूह के दो भागों में बांटा गया। द्वीप समूह को जो है दो भागों में बांटा गया। लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह प्रवाल कोरल निर्मित है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश स्थित अवरोधक द्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। लक्षद्वीप में कुल द्वीप की संख्या 36 है। 8 डिग्री चैनल की मिनिकॉय मालदीव को तथा 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप मिनिकॉय को अलग करता है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप अंड्रोट है। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप जो है वो है बिट्रा। लक्षद्वीप के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। लक्षद्वीप के लोग जो है मलयालम भाषा बोलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप ज्वालामुखी निर्मित है। अंडमान निकोबार समूह में कुल 572 द्वीप है। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार से, जबकि ग्रैंड चैनल सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया स्थित को ग्रेट निकोबार द्वीप समूह कहलाता है, द्वीप से अलग करता है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। यही सेल्युलर जेल व वीर सावरकर एयरपोर्ट है। हैवलॉक द्वीप या स्वराज द्वीप, रॉस द्वीप, सुभाष चंद्र बोस द्वीप तथा नील द्वीप जो है शहीद द्वीप दक्षिण अंडमान में स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप व्हीलर द्वीप उड़ीसा से 150 किलोमीटर दूर बंगाल के खाड़ी में स्थित है। कोको स्ट्रेट कोको द्वीप म्यांमार में है एवं उत्तरी अंडमान को अलग करती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप या एमराल्ड आइलैंड भी कहा जाता है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। नारकोंडम द्वीप उत्तरी अंडमान के पूर्व में अंडमान निकोबार पूर्व में है। अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियर है जो ग्रेट निकोबार पर है। दक्कन पास दक्षिण व लघु अंडमान के बीच ओंग छोटा अंडमान द्वीप के जनजाति है। सोमपेन निकोबार द्वीप समूह के जनजाति है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है। पवन द्वीप जो है आदम ब्रिज का एक भाषा है। आदम ब्रिज तमिलनाडु, पवन द्वीप के धनुषकोटी से श्रीलंका मन्नार द्वीप तक